अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों हमने थोड़े से विदेशी रखे हैं। थोड़ा सा जायका, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर और ख़ास तौर पे कभी कभी जी चाहता है कि जो रूटीन के खाने हैं उनसे हट के कोई खाना मिल जाए। और बच्चों के लिए तो खाना होता है उस जो किडीज़ फूड को मैजिकल फूड कहा जाता है या मैजिक फूड कहा जाता है, क्योंकि उसमें दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। और ग़ज़ाई एनर्जी जिसको हम देते हैं, काउंट करते हैं कि जी इसमें कैलोरीज़ कितनी है, इसमें एनर्जी कितनी है, इसमें ओमेगा 3 कितना है, इसके अंदर वेजिटेबल के आयरन कितना है, ये सब को काउंट करके हम बच्चों को देते हैं ताकि बच्चा उसको बड़ा इंजॉय होके उसको खाए। और हम वालिदैन का मकसद जो है एक मज़ेदार ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा बच्चों को हम दे सकें। तो आज देखेंगे जनाब फ़िश फ्लोरेटीन कॉन्टिनेंटल स्टफ़ है और बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाया जाता है। आज का जो फ्लेवर हम दे रहे हैं आपको वो ओरिजिनल ऑथेंटिक है, फिर इसके बाद वेरिएशन इसकी बनना शुरू हो सकती है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कह दूं कि आज से 40 साल पहले चिकन कढ़ाई टमाटर वाली पॉपुलर हुई थी, वजूद में आई थी। और आज अगर हम बात करें चिकन कढ़ाई की तो हमें ब्लैक कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, ब्राउन कढ़ाई, सादी कढ़ाई, ग्रीन कढ़ाई, बेतहाशा कढ़ाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन एक्चुअल जो कढ़ाई वजूद में आई थी वो टमाटर वाली थी। यहाँ पे फिश फ्लोरेटीन जो है कॉन्टिनेंटल वाइट सॉस की लेयरिंग और बहुत थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की है। ख़ास तौर पे पार्टी फूड है ये ऐसा नहीं है कि आप उसी वक्त बना के सर्व कर दें। इसका आपको जो दावत है आपकी उससे 2, 4, 5 घंटे पहले आपको बनाना पड़ेगा और फिर रेडी करके रखेंगे। और जब मेहमान आए तो आपने सिर्फ ओवन में इसको हल्का सा कलर देना है तो ये इसकी लुक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं इसको फ़ौरन के फ़ौरन बना के सर्व कर दूँ तो ये स्टेबल नहीं होगी, वो जायका, वो मज़ा, वो लुक नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले जनाब हमने ले लेनी है फ़िश और फ़िश के हमने पीसेस काट लेने हैं बड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 2-2 इंच के पीसेस होंगे इसके। आप स्लाइस भी कर सकते हैं, आप इसको 4 इंचेस का भी काट सकते हैं, यानी कि वो जो मैं दिखा दूँ आपको इस साइज़ में भी इसको आप काट सकते हैं। ये कटिंग जो है ये 4 इंचेस कटिंग कहलाती है, 4 फिंगर कटिंग या 4 इंचेस कटिंग। इसमें भी हम इसको काट सकते हैं, अप टू यू। फ़िश बहुत अच्छी हमने लेनी है, बस 2 चीज़ों का ख्याल रखें कि फ़िश एक तो फ्रेश हो और उसमें कांटे ना हो। फ़िश के पीसेस को हमने मिक्सिंग बाउल में थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, लेमन जूस लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर, और यहाँ पे वाइट पेपर है मेरे पास, तो 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर मैं इसमें शामिल करूँगा। नमक, लेमन जूस और वाइट पेपर ये शामिल करके, अच्छा वाइट पेपर इस दखनी मिर्च, ठीक है, ये शामिल करके हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि नमक और लेमन अपना जो काम है स्पीड वाला और चेन रिएक्शन वो शुरू हो जाए उसमें।
और फिश की जायके में काफ़ी हद तक चेंजिंग आ जाए। अच्छा, फ़िश पूरी दुनिया में बनाई जाती है और फ़िश की जो ख़ास कॉम्बिनेशन है वो लेमन जूस है। बहुत सारे फ़िश में ऐसा होता है कि पकने के बाद ऊपर से लेमन जूस शामिल किया जाता है। बहुत सारों में मैरिनेशन में या मैरिनेट करते वक्त उसमें लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाता है। लेमन जूस जो है वो सी फूड ख़ास तौर पे फ़िश के साथ बहुत कीमती इसका मैच है और उसके साथ जाता है। अच्छा जब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैं तो इसको डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि टाइम मुझे मैनेज करना होता है। आप एटलीस्ट 15-20 मिनट का गैप दे के आपने ये अमल करना है। यहाँ ½ कप ऑयल और चूल्हे को हमने ऑन कर देना है और इस फिश के पीसेस को कम से कम 20 मिनट बाद, याद रखिएगा 15 से 20 मिनट के बाद आपने इस फिश को इस तरीके से मैदे में कोट करके शैलो फ्राई कर लेंगे और शैलो फ्राई करके हम इसको एक साइड में रखते हैं और फिर हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। इसका अगला जो है वो बड़ा कीमती है। शैलो फ्राई बहुत डिफरेंट स्टेप होता है कुजीन में या कॉन्टिनेंटल खानों में। ज़्यादातर ये कॉन्टिनेंटल खानों में इस स्टाइल को अडॉप्ट किया जाता है शैलो फ्राई का। चाइनीज़ में भी बहुत अमल दखल है शैलो फ्राई का। लेकिन पाकिस्तानी फूड में शैलो फ्राई है चंद चीज़ों में। चले जनाब, ये आ गया फिश ऑयल हमारे पास रेडी। उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा गरम कर लीजिएगा ऑयल को, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम भी ना हो, और उसमें हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। तमाम पीसेस अगर कढ़ाई बड़ी है तो एक साथ, लेकिन शामिल 1 बाय 1 करके करेंगे, और अगर छोटी कढ़ाई है तो फिर पीसेस को 2-2, 4-4 या 6-6 करके हम कर सकते हैं। यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसको शैलो फ्राई करना है, याद रखिएगा मज़ेदार सा कलर हो। शैलो फ्राई का एक उसूल है कि इसको चम्मच नहीं चलाया जाता, बार बार इसको चलाया नहीं जाता। वन साइडेड सेकते हैं और सिर्फ साइड चेंज कर देते हैं, दैट्स इट। दोनों साइड पे कलर आ जाए, इसको शैलो फ्राई कहा जाता है। बाज़ लोग शैलो फ्राई को पूरा चम्मच चला चला के उसका भुट्टा निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि शैलो फ्राई का तरीका ये है कि ऑयल गरम किया, आपने पीस जो भी चीज़ शैलो फ्राई करी रखी, थोड़ी देर उसको सेकें और फिर उसकी साइड को चेंज कर दें, बिल्कुल अपोजिट कर दें, अप एंड डाउन कर दें उसको, दैट्स इट। इसको शैलो फ्राई करते हैं और उसके बाद इन फिश के पीसेस को हमने निकाल लेना है। अब 100% जो फिश की ग़िज़ाइयत है वो इस फिश के पीसेस में परफेक्टली रहेगी। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते तो फिर उसकी जो ग़िज़ाई ताकत थी फ़िश की, वो तमाम की तमाम
ख़त्म हो जाती है। चलें जनाब, अब ले लेते हैं एक और पैन, और इसमें हम शामिल करेंगे दूध। 1/2 लीटर दूध, तकरीबन 3 टेबल स्पून भुना हुआ मैदा, आप भुना हुआ मैदा अगर बच जाए तो घबराइएगा नहीं, ज़ाया नहीं होता, बल्कि हम इसको रख सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस पर गीला स्पून या गीला हाथ से इसको कुछ ना करें, मतलब इसमें पानी ना लगे, तो फिर ये परफेक्टली रहता है। और अगर इसमें पानी लगेगी तो दूसरे दिन इसमें ख़राब यानी कि फंगस आ जाएगा, बस इसका ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ दुनिया के हर होटल, हर रेस्टोरेंट में ये भुना हुआ मैदा वाफिर मकदार में बनता है और रखा रहता है और कंटिन्यूटी के साथ इस्तेमाल होता रहता है, नया बनता रहता है, इस्तेमाल होता रहता है। ये सर्कल रुकता नहीं है डे और नाइट, क्योंकि इस भुने हुए मैदे के बगैर कॉन्टिनेंटल सूप, कॉन्टिनेंटल फूड दुनिया का कोई शख्स कंप्लीट नहीं कर सकता, सिवाय 10% ऐसे खाने हैं जिसके अंदर इस भुने हुए मैदे की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में भुने हुए मैदे की उनको ज़रूरत होती है। दूध जब गर्म हो जाए जनाब, तो उसके बाद आपने थ्री टेबल स्पून में से 2 टेबल स्पून मैदा दूध में शामिल करेंगे और इसको थोड़ी सी मोहलत देंगे मैदे को सेट हो जाने की, और देखेंगे कि कितनी और गुंजाइश है, क्योंकि मैदा 30-40 सेकंड के बाद अपनी ताकत दिखाता है दूध को। ये कॉर्नफ्लावर वाली लुक नहीं है जनाब, याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दूध वाली लुक इसकी ख़त्म हो चुकी है, और जैसे जैसे ये पक रहा है इसकी दूध वाली ताकत ख़त्म होके एक गाढ़ापन इसमें आता जा रहा है। थोड़ी सी गुंजाइश और है, तो वो जो 1 टेबल स्पून हमने बचा के रखा था मैदा, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब ये जो क्वार्टर चाय की चमची व्हाइट पेपर बचा के रखी थी, ये अब ये देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद इसमें नमक, और ये हमारी व्हाइट सॉस कंप्लीट। अब एक कढ़ाई और ले लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ऑयल, बटर जो पसंद हो आपको, बहुत थोड़ा सा, लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसमें थोड़ी सी उबली हुई ब्रांच की भी पालक, याद रखिएगा एक उबली भी होती है जो ब्लैक हो जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं गर्म पानी करें, पालक की एक गड्डी को डंडियाँ काट के उसके पत्ते उसमें शामिल करें और बस एक उबाल आए
और परफेक्टली वो रेडी है। तो यहाँ पे इस पालक को हमने इस ऑयल में शैलो फ्राई कर लेना है। बहुत थोड़ा सा नमक। पालक हिमसेल्फ बहुत नमकीन होती है, तो इसका ख्याल रखिएगा ये ना हो कि बहुत तेज नमक आ जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा पका लेने के बाद हम इसके चूल्हे को बंद कर देंगे। वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो गाढ़ा वाला वाइट सॉस हमने बनाया था वो इस पे फैला देना है और उसके बाद फिश के पीसीस को इस तरीके से इस पे सेटल कर देना है। आप छोटे पीस भी कर सकते हैं अगर सर्विंग का कोई इशू है तो। और उसके बाद पालक जो है इसके ऊपर, लेकिन पालक को एक बॉईल कर लीजिएगा, मतलब हल्का सा एक जोश देके निकाल लेंगे और फिर उसको थोड़े से ऑयल और सॉल्ट के साथ आपने शैलो फ्राई कर लेंगे। उससे पालक के जायके में बहुत ज़्यादा चेंज उसका जायका हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है उसके जायके में। ये पालक आ गई जनाब। और इसके बाद टेट्रा पैक क्रीम डब्बे वाली पूरा एक डब्बा इसके ऑन टॉप। ये असल में पार्टी फूड है जनाब। गेट टुगेदर हो कोई अच्छी, बहुत स्टाइलिश, और आप चाहते हो कि कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी डिशेस जिसको सर्व करना आपको बहुत आसान हो, कि बस ओवन से निकाली गरम गरम डिशें और मेहमानों को सर्व कर दी। एक चुटकी ऑरिगानो ऑन टॉप और उसके बाद हम ले लेंगे चीज़। अब आपकी चॉइस है कि चीज़ आप मोज़रेला ले लें या मिक्स चीज़, चॉडर चीज़, मोज़रेला या जो भी पार्मेज़न, जो चीज़ आपको पसंद हो एनी, या तो मिक्स चीज़ कर लें या कोई सी भी एक चीज़ इसके ऊपर अच्छे से फैला के और इसको ओवन में। और यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ ओवन में। आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरे सफ़र की तैयारी। पहला सफ़र हमारा ओवन में जा चुका है। हाफ क्वार्टर कप ऑयल लेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अब वेरी स्पेशल राइस हैं कॉन्टिनेंटल फ्लेवर के। लहसुन के अंदर 1 प्याली मकई के दाने और 1 प्याली उबले हुए मटर। थोड़ा सा इसको पका के आधी चाय की चमची ऑरिगानो और 1 चाय की चमची काली मिर्च फ्रेशली कुटी हुई।
अच्छा, लहसुन को पकाना नहीं है, याद रखिएगा, बस लहसुन शामिल करेंगे पैन में, और उसके साथ ही मटर और मकई, ऑरिगानो और काली मिर्च, और थोड़ा सा वो पकना शुरू हो जाए, हल्का सा पकना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 2 अदद हरी प्याज, थोड़ी सी बड़ी काट लीजिएगा, ये इसमें शामिल हो जाएगी। थोड़ा सा पकने के बाद इसको मिक्स, यहाँ पे 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं, सुर्ख कलर के होने चाहिए और सख्त वाले, उसको लेंथ वाइज में आपने काटना है। एक टमाटर के 6 पीस बनेंगे, यानी कि टमाटर को हाफ किया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। जब वो थोड़ा पकने लगे तो ये टमाटर हमने इसमें, और इसके साथ ही 1 प्याली चिकन की यखनी, थोड़ा सा पानी की सपोर्ट, जायके के हिसाब से नमक, नमक कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इसके फ़ौरन बाद इसमें आपने राइस शामिल कर देने हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी जो है उबलना ना शुरू कर दे। और यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, पानी का इस्तेमाल आप देख लीजिएगा। 1 प्याली हमने चिकन की यखनी डाली है, और तकरीबन आधा कप पानी। हो सकता है कि राइस पुराने आपको मिल जाए, तो पुराना राइस जो होता है पानी को ज़्यादा पीता है, तो हो सकता है आधा कप 1 कप पानी और इसमें ज़रूरत हो, वो उसको आप देख लीजिएगा। सेम जो पाकिस्तानी पुलाव बनता है वो वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा कि राइस जब फूल के ऊपर आ जाए तो उसकी कनी देख लें, जब 3 कनी पे आ जाए और बबल्स हो पानी के परफेक्ट है, उसको दम दे दीजिएगा। लेकिन अगर इसमें ज़रा से भी ऊंच नीच हो कि 3 कनी बन जाए और पानी के बबल्स ना हो, थोड़ा सा पानी, या 3 कनी बन जाए और बहुत ज़्यादा पानी ऊपर फ्लोटिंग कर रहा हो, तैर रहा हो, तो फिर थोड़ा सा पानी रिमूव कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको स्लो आंच पे हमने पकाना है। स्लो आंच में पकते पकते सेम पुलाव वाली कंडीशन में ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हमारा पहला वाला सफ़र फ्लोटिंग बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा ओवन बंद करने के बाद थोड़ा सा हट जाएं और फिर उसके कवर को खोलें, ताकि आप एटलीस्ट सेफ्टी किचन में काम करने के लिए काम अपनी जगह है जनाब, पूरी दुनिया में किचन रेस्टोरेंट्स में काम होता है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले की जाती है, और सेफ्टी के बाकायदा कोर्सेज होते हैं, क्लासेस होती हैं, और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के फिर इसको आपने फ्लोटिंग को निकाल लेना है। ये लीजिए जनाब, फिश फ्लोटिंग रेडी टू सर्व, गरम गरम आपने। तो अब वो जो बात मैंने आपको बताई थी कि पालक, वाइट सॉस, सारी चीज़ें आप कर दें, चीज़ वीज़ इस पर डाल दें और इसको रेडी करके रख लें, और जैसे मेहमान या खाने का टाइम आपको सर्व हो तो उससे 10-12 मिनट पहले आपने ओवन रेडी रखना है, और ओवन में रखेंगे 10-12 मिनट का, इसको कलर देंगे और निकाल लेंगे। फ़िश कच्ची नहीं है, पालक कच्ची नहीं है, सॉस कच्चा नहीं है, कच्ची कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने चीज़ को कलर देना है और उसको सैम्बल्ड करना है, हीट के साथ रोकना है, ठीक है। फ्लोटिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे राइस हमारे परफेक्टली, अब मैं इनकी कनी को चेक कर लूँ कि कनी कहाँ तक आ गई है। मुझे अगर एहसास हुआ कि इसमें पानी की मज़ीद ज़रूरत है, परफेक्ट जनाब। अब आप देख सकते हैं कि 3 कनी उसमें आ चुकी है, और पानी के बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरे की नज़र से। अगर एक शॉट मुझे थोड़ा सा डीप अंदर का मिल जाए तो मुझे थोड़ी सी समझाने में अपनी फैमिली मेम्बर को
ये जो बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बबल्स होने चाहिए और ये पानी की मकदार होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ इसको फिर हम बगैर किसी डर के दम दे देंगे। अच्छा, अब मेरे पास टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है, मैंने मज़ीद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 8 मिनट का, 8 से 10 मिनट का इसको दम देना है। पुलाव जो ख़वातीन बनाती हैं घर में, चिकन पुलाव, ज़ीरा पुलाव, मटर पुलाव, लातादात पुलाव, सेम वही फार्मूला है, लेकिन इसके फ्रेगरेंस, इसके स्पाइसेस, इसका जायका टोटली चेंज है। और फिर हमने एज ए पुलाव इसको सर्व कर देना है फ़िश के साथ या कॉन्टिनेंटल फूड के साथ। मैं कोशिश करूँगा इसकी जो फुटेज है, तस्वीर, स्टिल फोटोग्राफ, वो फेसबुक के पेज पे अपलोड आज अभी के हो जाए, क्योंकि अब मज़ीद मैं इसको लेके नहीं चल सकता कि वो टाइम मेरे पास चंद मिनट रह गए हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि जी इजाज़त ले लें, तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट का इसको दम देना है, दैट्स इट। नमक आप अपने जायके के हिसाब से रखेंगे। प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया कि बच्चे अब इसको बड़े शौक़ से देखेंगे, और थोड़े से इसके साथ फ्रेंच फ्राई या केचप या इस किस्म की चीज़, बच्चों से रिलेटेड चीज़ इसके साथ रख के और आप सर्व कर सकते हैं। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, तेरा बड़ा करम कि तूने हमें इतनी ज़िंदगी और मोहलत दी कि शब मेराज में हम तेरी इबादत कर सके और तुझे याद कर सके। ऐ रब, हमें यकीन है कि तेरे महबूब और हमारे नबी ने शब मेराज में जो जो चीज़ें तुझसे मांगी और जो दुआएं तुझसे की हैं परवरदिगार, तू उनको रद्द कर ही नहीं सकता, और रहती दुनिया तक उन दुआओं का असर तो जारी और सारी रखेगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है कि ऐ रब, तू हमें रुसवा नहीं होने देगा। और ऐ रब, इस कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, उनकी परेशानियों को अपने हबीब के तुफ़ैल और उन दुआओं के तुफ़ैल जो तेरे महबूब और हमारे नबी ने तुझसे की, उनके तुफ़ैल रहम फरमा दे, करम फरमा हम सब पे, हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारी जो जो दुआएं हमने तुझसे मांगी, ऐ परवरदिगार, अपने हबीब के तुफ़ैल हमारी दुआओं को कबूल फरमा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और दुआ सुनना, कबूल करना और दुआ से खुश होने वाली ज़ात सिर्फ़ तेरी है। अल्लाह हाफ़िज़। के पास।